चलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं आप लोगों से, और हमारे साथ है दीपक जी, और मैं इनसे बात करता हूँ। काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने, ठीक है। वैसे तो ये मतलब इनका जो लाइफ का एम है वो डांसर है, ठीक है। ये डांस करते हैं, ठीक है, और अभी कोचिंग भी कर रहे हैं। फिलहाल इनसे पूछते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ होती हैं और कैसे फेस किया जाता है कठिनाइयों को। जब भी परेशानियाँ आती हैं तो उन्हें फेस कैसे करना है। आपकी ज़िंदगी में फेलियर भी हो गए, जब आप कोई काम करोगे तो फेलियर भी आते हैं। लोग आपको मतलब जज करते हैं कि आप क्या कर रहे हो। और एक बात बताऊँ मैं आपको कि ये बात सत्य है कि जब आप कोई काम करते हो तो लोगों को मतलब दिखता है कि क्या काम कर रहे हो, और जब आप कोई बड़ा काम करते हो जो मतलब सबसे हटके होता है, तो वो क्या होता है, उस स्थिति में आप एक शीशे के महल में हो जाते हो खड़े। शीशा का महल देखा है आपने? जब भी आप शीशे के महल में खड़े होगे तो आपकी तस्वीर हर जगह आपको ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो पारदर्शी शीशा है, तो उसमें हर जगह आपकी तस्वीर दिखेगी। तो आपको लगता है कि यार हाँ, जिधर आपकी नज़र मुड़ेगी उधर आपको आप ही दिखोगे, क्योंकि शीशे का काम होता है, आईने का काम होता है आपको दिखाना। अगर आप अपने आप को देखना चाहते हो तो आपको आईने के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे ही ज़िंदगी में अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो आपके सामने फेलियर्स भी आएंगे, लोग मजाक भी बनाएंगे, लेकिन उनको आपको फेस करना है। तो आज हमारे साथ हैं दीपक जी, तो हम इनसे बात करते हैं, ठीक है। और काफ़ी दिन हो गए तो मतलब ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि उपेंद्र भैया कुछ बताओ सोल्यूशन, तो इनसे हम बात करते हैं। और देखो ऐसा है, देखो हर किसी से बात करना चाहिए, ठीक है, चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो। उससे होता क्या है कि जो भी उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो निकल के बाहर आते हैं, या उनके जो भी फेलियर्स होते हैं या फिर उनने जो भी अपने लाइफ में किया है तो उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका तजुर्बा होता है। देखो एक बात बताओ दोस्तों कि कभी भी सीखना है तो आप अपने छोटे से उम्र में हो उससे भी सीख सकते हो। कि देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और जो सिखाने वाला होता है चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, वो आपका गुरु ही मानो। जो आपको कोई चीज़ सिखा जाए तो उसे गुरु ही समझो। कभी ये शर्म मत करो कि यार ये हमसे छोटा है या हमसे बड़ा है, हम इससे क्या पूछेंगे, ये तो हमारे सामने पैदा हुआ। ऐसा नहीं होता यार। देखो इंसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, पता नहीं उसके अंदर क्या चीज़ छुपी हो जो आपको बता दे, और वो चीज़ आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। इसलिए आपके मन में जो भी चीज़ें आती हैं लोगों से शेयर करो, और लोगों से पूछते रहो, लोगों से बात करते रहो। बात करने से क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहली बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करो। ऐसी बात मत करो जिसका कोई मतलब और रिजल्ट ना हो, या फिर कोई उसका वो ना हो कि आप बात कर रहे हो जिसका कोई कुछ निकल नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसी बात करने से। ठीक है, बात ऐसी करो मतलब कि कुछ सार निकले उसमें से, कुछ भावनाएं निकले, ताकि आपको लगे कि मैंने किसी इंसान से बात की थी, आज मुझे उससे बात करके कितना अच्छा लगा। यार जब वो अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानी झेल रहा तो फिर मैं क्या चाहिए। तो इसलिए लोगों से बात करना चाहिए हमेशा, ठीक है। और जो अपने दिल की बातें हैं वो अंदर मत छुपाओ, कभी कभी बाहर निकालना पड़ता है, सिचुएशन ऐसी होती हैं जो बाहर निकालना चाहिए। हो सकता है कि आपकी बातों या आपकी प्रॉब्लम कोई दूसरा इंसान बता जाए तो आपकी वो परेशानी हल्की हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, बातें करता हूँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं दीपक जी से। तो दीपक जी बताइए, कैसी जर्नी है आपकी रियल अभी तक? अभी तक तो जितने आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार है। नाम है पैर छू के इनसे प्रणाम करते हैं। भैया को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये। पूछिए अब। थैंक यू दीपक जी। अच्छा ये बताइए दीपक जी, हाँ बोलिए। आपको मतलब कितने मतलब साल हो गए मतलब डांस अभी तो करते हो? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए दोस्तों लोग लेकिन अभी डांस। तक जीरो के जीरो ही रह गए। जीरो जीरो। देखो दोस्तों, कोई भी काम करते हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है यार, ऐसा नहीं है, टाइम ठीक लगता है, बट क्या होता है कि आप आगे जाओगे दूसरा कोई टांग खींच देगा, हाँ आगे बढ़ने ही नहीं देगा। यही होता है वैसे यार। अक्सर अक्सर लोग तो यही करते हैं यार, देखो कि मतलब कोई चाहता ही नहीं है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो अगर यार। 100 लोग आपको सही बोले ना, उसमें हाँ से 80 लोग हैं गलत बोलेगा। लेकिन हमको गलत लेके नहीं चलना है, सही जो बोल रहा है उसको लेके चलना है कि वो सही बोल रहा है। क्योंकि अच्छा, गलत से ज़्यादा तो सही हुआ ना। सही बात। अच्छा अभी होता है हम कि ज़्यादा है उसको लेके चलेंगे ना, हाँ ये बात सही बात, तो लेकिन फिर कोई कुछ भी बोले मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है। हम जो करते हैं वो हम करते हैं। यानी हमें अपने आप को देखना चाहिए, हम हाँ, अंदर हैं क्या। अगर क्या हम है। दूसरों की बातों में आ रहे हैं तो इसका मतलब हम बेवकूफ़ हैं। ऐसे में बेवकूफ़ हो जब तुम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो और दूसरों की बातों में आ रहे हो, बराबर दूसरा मना कर रहा है, तुम कर हाँ सही कह रहा तू सही कह रहा, तो इसका मतलब तुम बेवकूफ़ हो। हाँ ठीक है है। ना दोस्तों, ये बता रहा हूँ, ये जब वीडियो उससे लंबा चक्कर होने में वाला पड़ है, गए। ठीक है, और आप वीडियो बन रही हो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। हाँ तो दीपक जी और बताइए क्या उधर है? जैसे हम फर्स्ट बार ड्रामा में डांस किए थे अपने गांव में, तो मैं लहंगा पहन के डांस किया था, लहंगा ठीक में है। गया था, ठीक है। तो सब मतलब वहाँ पे मार हो गया था मेरे और गांव में। तो लोग मजाक बनाते होंगे हाँ, बहुत। तो जैसे जो लड़के लोग थे हम लोगों के, वो सही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा डांस किए, बहुत अच्छा मतलब कलाकारी निभाया आपने। और जो एक दो होते नहीं गांव में हाँ होते घर हैं। फोड़ने वाले, होते पुल होते पे हैं। बैठ जाएंगे या दूसरा का लड़की जाएगा पढ़ने
तो बोलेगा कि देखो उसके लड़की पढ़ने जा रहा है, हाँ वो जरूर गलत है, हाँ। मोबाइल लेके जा रहा है। उसका हाँ। लड़की खुद का पढ़ेगा तो बोलेगा पढ़ने जा रहा है। वैसे ही लोग बोलने लगे, गलत बोलने लगे। फिर मेरे पापा को बोल दिए कि देखो ना वो लहंगा पहन के डांस किया है। हाँ। तो मेरे पापा तो जानते थे क्योंकि मैंने पूछा था घर पे। तो उनको सबको ही बोला, रोड पे जैसे 4 लाइन है मेरे पास, 4 लाइन गया, फिर मतलब छपड़ा उपड़ा गया, मार्केट गए, सबको ही बोला उनको कि सही है। एक दो ना उनको भड़का दिए तो मुझे आके बहुत डांटे, ठीक पापा है। को? हाँ, पापा को भड़का दिए ना तो मुझे आके डांटे। फिर इवेंट से हुआ था एक हाजीपुर में, आरती होटल है पसवान चौक हाजीपुर में, तो जिसमें आई थी खुशबू गाजीपुरी, शुभम जयकर, और टेम्पू के ड्राइवर झटका मारला सखी खेसारी की हीरोइन थी सृष्टि पाठक जी। तो उसमें मतलब गाने मुझे, शूट हुआ? हाँ, उसमें मुझे बुलाया गया परफॉर्मेंस के लिए। उसमें मैंने परफॉर्मेंस किया तो मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला, गिफ्ट मिला। हाँ। और एक बड़ा सा पोस्टर हाजीपुर में लगा था पसवान चौक पे मेरा, सिंगल। उन लोगों के साथ जैसे गिफ्ट दे रहा है, मैं ले रहा हूँ, सिंगल पिक्चर लगा था। तो उस दिन मेरे पापा बहुत खुश हुए, मतलब बेटा कुछ अच्छा कर रहा है ना, हाँ, अवार्ड देख के। कि मैं इसको बेकार में डांटा। मेरी मम्मी से बोल रहा कि हम उसको बेकार में डांट दिए लोग को कहने पे, वो तो कला है इस वजह से कर रहा है, ठीक है। तो उस दिन से मेरे पापा बोले नहीं, और उसके 10 दिन बाद वो खुद छपड़ा ले गए मुझे, और डांस क्लास में खुद से एडमिशन करवाया उसने, मेरे पापा ने। तो दोस्तों 1 मिनट में दीपक जी आ रुकता हूँ। तो देखो कहने मतलब ये है दोस्तों कि जब आप कोई काम करते हो, ठीक है ना, तो मतलब आपके माँ बाप से कोई बोल देता है, जैसे आप डांसर होते हो, डांसर हम लोग समझते नहीं किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी कैरेक्टर को समझते नहीं है, हम उसमें नेगेटिविटी निकालने लगते हैं। यार सबका अपना अपना पैसा होता है, ठीक है, हर एक इंडस्ट्री अलग होती है। कोई डांसर है तो कोई सिंगिंग करता है, कोई म्यूजिक करता है, ठीक है ना, तो कोई मोटिवेशनल मतलब वीडियो बनाता है, कोई एंटरटेन बनाता है, ठीक है, तो कोई कॉमेडी, ये सबका अपना अपना पैशन है, ठीक है, ये तो अपना एक जरिया है, ठीक है। तुम उसमें क्या कर रहे हो यार, ठीक है, ये हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन नेगेटिविटी हर कोई फैलाता है। और होता कैसी पोजीशन में कि जब आपके माँ बाप से कोई बोल देता है कि आपका बच्चा नच रहा है, वो नचनिया बन गया है, तो मतलब गाँव में ऐसा माल होता है, तो माँ बाप सोचते हैं कि यार ये क्या करने लगा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी बदनामी हो रही, मेरी बेइज्जती हो रही, मेरा लड़का बिगड़ जाएगा, कि नाचने गाने वाला कोई काम नहीं है। यार दोस्तों ये सब पैसन होता है, ठीक है, ये अपना अपना पैसन है, ठीक है। आप जब आप इस किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे, जब उसके बारे में जानेंगे, तब आपको पता चलेगा ना कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी फेस करनी पड़ेगी। दीपक जी ने बताया कि जैसे कि दीपक जी ने डांस किया, वहाँ पे डांस करने के बाद कुछ लोगों ने बोला सही है, कुछ लोगों ने घर बोल दिया कि देखो ये तो लेडीज़ के कपड़ा पहन रखा है, लहंगा चुन्नी साड़ी पहन के डांस कर रहा है, तो नचनिया फलान लगाना, तो ये चीज़ें बोल दी। तब इनके पापा जी निगेटिव हो गए कि तू कर क्या है, लोग देखो हंसी उड़ा रहे हैं मेरी, कि तेरा लड़का है वो लड़की का फेस धर के डांस कर रहा है, नाच गाना कर रहा है क्या। तो ये चीज़ें मतलब ये भी चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने पापा को कंप्रोमाइज करना है, पापा को कन्विंस करना है कि पापा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और देखो होता जब तक है, देखो दीपक जी ने बोला जब इनका पटना के अंदर मतलब इतने बड़े शहर में हाजीपुर में इनका मतलब पोस्टर लगा चौराहे पे जाके, लोगों ने देखा अवार्ड मिलते हुए, तो पापा को पता आया, पापा ने देखा तो पापा ने बोला ठीक है सही कर रहा है मेरा बेटा, कि मतलब नाम रोशन कर रहा है भाई, जिले के अंदर इसका पोस्टर लगा है, अवार्ड मिला है, वो भी फर्स्ट अवार्ड जीता उन्होंने। तो इसके लिए आपको कांग्रेचुलेसन दीपक जी, आपने बहुत मतलब अच्छा किया। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे हुआ कि जैसे हम क्लास कर लिए, तो फिर एक अपने ही पंचायत में एक मुंबई रहते हैं, वो वीडियो शूट करते हैं, ब्रजेश सिंह कुक्कुल, वो छपरा कोर्ट के वकील भी हैं। तो उन्होंने जैसे दुर्गा पूजा के समय था तो मुझे बुलाया, तो मैं सोचा वो मुझे क्यों बुला रहे, मैं जानना पहचान में क्यों जाऊँ, तो फिर मैं नहीं गया। फिर मेरे गांव में एक सुनील भैया हैं, उनकी जान पहचान उनसे है, ठीक, तो उनको वो बुलाएं और उनको बुला के कहें कि ये लड़का है, मेरा वीडियो दिखा के, ड्रामा में का वीडियो उनके पास था, मेरे ड्रामे पे वो 11,001 रुपये दिए थे मेरे। आपको इनाम दिया था? मुझे इनाम दिए थे लेकिन मैंने लिया नहीं। अच्छा। मैंने ड्रामा में जो था ना उसको दे दिया, ठीक है। मैं बोला नहीं ऐसे, ये गांव है, दूसरा गांव रहता तो वर्ड ले लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो वो मुझे बुलाया, बोले कि चलो मुंबई। मैं बोला मुंबई नहीं जाऊँगा, बड़ा शहर है, वहाँ पे मुझे अजीब लगता है। अब किसी को अचानक बोल दो कि चलो मुंबई, उसको कैसा फील होगा? तो अचानक कैसा है, कैसा लगेगा, हाँ कैसा है, लेगा तो क्या पता नहीं क्या करेगा। हाँ, पहले के ज़माने में होता था कि डरता था लोग मुंबई जाने। तो मैं बोला ऐसा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जाऊँगा नहीं। तो फिर बोली कोई बात नहीं, तुम क्या करो यहीं पे तुम्हारा सेट करा देते हैं पटना में कोरस करना। तो मैं बोला कि कोरस नहीं करूँगा मैं पटना में, मुझे डर लगता है कि मुझे दिल्ली पसंद है, मैं दिल्ली जाऊँगा। तो बोले कि कोई बात नहीं, ड्रामे में डांस कर लो, कम से कम ड्रामा होता है ना पंचायत में। तो वो बोले कि ड्रामे में डांस कर लो। मैं बोला ठीक है। तो मैंने 2-3 परफॉर्मेंस दिया, वहाँ पे भी जीन्स शर्ट पहना था और
टी शर्ट था, अंदर टी शर्ट था ब्लैक कलर का, वाइट कलर का वो शर्ट था, बटन खुला था, मतलब बहुत अच्छा पोज में मैंने 2-3 परफॉर्मेंस किया। वो आज भी मुझे बुलाते हैं ड्रामा में डांस करने के लिए, मैं कहीं भी रहूँ ना वो मुझे फ़ोन करते हैं, अब फ़ोन करके हाल चाल लेते रहते हैं। जब मुंबई से वो लोग आते हैं ना, जब मुझे बुलाते हैं मिलवाने के लिए, अच्छा। हाँ जब मैं जाता हूँ, लेकिन अब मैं वो ड्रामा में डांस नहीं करता हूँ, लेकिन मिलने ज़रूर जाता हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे मैंने कोर्स कंप्लीट किया छपरा वाला, जब मेरे पापा एडमिशन कराए थे, तो उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली रह रहा था कल्याणपुरी, आनंद विहार के पास कल्याणपुरी पड़ता है त्रिलोकपुरी के पास। वहाँ से फिर मैंने कोर्स किया वहाँ नजफगढ़ आचार वाली गली में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कोर्स किया, विडो आया, शिवानी सिंह थी, खेसारी की हीरोइन थी, और बहुत सारे कलाकार थे, छोटा मोटा सब थे। तो कोरस में क्या होता है कि 10 इधर 10 उधर, लड़का लड़की रहता है, बस उसमें क्या है हाथ को हिलाना है। वैसे मैंने किया, फिर बाद में क्राउड भी किया, फिर छूट गया मेरा कोरस। जैसे उसमें क्या करते थे कि पैसा ले लेते थे, जैसे पैसा बात कर देते थे कि हम इतना देंगे, और देते ही नहीं थे, और काम पूरा करवाते हाँ थे। काम पूरा करवाते थे। हाँ। तो किसको वो है कि हाँ घर से गांव से तुम दिल्ली आओ और डांस करो फ्री में, किसी का नहीं है। और खर्चा भी चलाना हमें, खर्चा भी चलाना है, और रूम पैसे रेंट भी मिलेगा भरना नहीं। है। तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर गया इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पे चला नहीं, यूट्यूब चैनल खोला, यूट्यूब पे चला नहीं क्योंकि मैं सिंगल हूँ, कोई कैमरा करने वाला है नहीं, कोई एडिटिंग करने वाला है नहीं, मुझसे हुआ नहीं। फिर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली आया, क्राउड किया, तालकोटला स्टेडियम वहाँ पे है, 12-22 के स्टेडियम है, वो ताल कटोरा स्टेडियम है। हाँ ताल कटोरा स्टेडियम। हाँ। उसमें आमिर खान जी का शूट था, मूवी बन रहा था सितारे जमी पे 2, आमिर खान का। आमिर खान का। अरे तो मैंने बहुत सारे क्राउड किया उनका, और बस उसके बाद फिर मैं घर गया, फिर अभी आया, मैं सोचा डांस क्लास ज्वाइन करूँगा और वीडियो बनाऊँगा, कोरस क्राउड सब करूँगा बस। तो अच्छा, एक बात ये बारे में थी कि मतलब जैसे मतलब हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि मतलब कि मेरा बच्चा डांस कर रहा है या लड़की है लड़का, ठीक है। वैसे हमारे गांव में तो लड़कियों को मतलब इतना वो नहीं देते हैं, ठीक है, छूट नहीं देते हैं कि तू मतलब घर से बाहर नहीं हाँ, निकलेगी। हाँ। हालांकि जब वो पढ़ने भी जाती है तब भी छूट नहीं देते हैं, ठीक है। तो मतलब 10th तक पढ़ा लिया, चल अब तू बहुत पढ़ लिया, अब तू पढ़ के क्या करेगी, कहाँ जॉब करेगी, तेरी शादी कर दूंगा, तुझे तो घर में काम ही करना है, ठीक है। तो डांस के लिए तो बहुत लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल भी 0% गाँव में नहीं होते, हाँ लेकिन मेरे घर वाले अब थोड़ा सा भी नहीं बोलते हैं कि मतलब तू क्या कर रहा है। हाँ क्या कर रहे हो। जैसे मेरे गांव में शादी होता है, सब कोई मुझे बुलाता है, मैं बोलता नहीं जाऊंगा तो बाइक आके दूरा पे लगा देगा, बोलेगा तुम चलो, तुम नहीं जाओगे ना तो रौनक नहीं बढ़ेगा। जब तक मैं डांस नहीं करूँ हाँ, कोई डांस करता ही नहीं है। ऐसा है, हाँ, ठीक है। ऐसा है। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मतलब पूछना रहा दीपक जी, मतलब कि जो लोग मतलब पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो बच्चों का एक शौक होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो माँ बाप ने किया है बच्चे वो ही करें, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं, माता पिता हमारे ये सोचते हैं कि जो मैंने ज़िंदगी जी है या जो मैंने करा है तो वो हमारे बच्चे करें। वो तो जमाना कुछ और था। ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। वैसे अगर बच्चा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कोई दूसरे फील्ड में जाना बढ़ने चाहता है, देना तो चाहिए। उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत कम माता पिता होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि मतलब बच्चा ऐसा करे, है ना। बात सही है, लेकिन वो लड़का बचपन से ही उसका शौक है, शौक तो वो मिटा नहीं सकता ना। नहीं। आपके कहने पे जो पेरेंट्स बोलेंगे उनके कहने पे वो पढ़ रहा है, चल रहा है, लेकिन बाद में जाके जब 10th पास करेगा, इंटर पास करेगा, बाद में फिर बोलेगा कि नहीं मैं वही करूँगा, और वो वो नहीं भी करे ना तो उसके अंदर वो निखार आ जाता है। क्योंकि उसका पैशन है, वो उसका हाँ। ड्रीम्स हो गया ना कि मतलब उसने सोच लिया कि मुझे अब यही करना है। यही और करना है। अगर मतलब कोई बच्चा है, अगर उसका ये चीज़ शौक है कि जैसे मैं क्रिकेटर हूँ या मैं प्लेयर्स हूँ या मैं डांसर हूँ या सिंगर हूँ, अगर उसने पेरेंट्स ने जरा भी छूट दे दी उसको, ठीक है, तो मुझे लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में कामयाब हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स पहले बार में छूट नहीं देते हैं, ये समझ के कि झूठ बोल रहा है, मतलब ये फालतू काम कर रहा है। बात ये है ना कि मतलब हाँ। ऐसी चीज़ है कि रिजल्ट नहीं दिखता ना वहाँ नहीं देते पे, हैं, और जब बस रिजल्ट दिख बात। जाता है, जैसे कि आपका जो पोस्टर लगा तो आपके पापा खुशी हो गए, और मतलब उन्होंने छूट दे दी, चल ठीक है कर रहा बच्चा, करने तो कोई बात नहीं। अब मना तो नहीं करते, मैं उनके सामने भी डांस करूँ ना तभी मना नहीं करते मना हैं। नहीं करते तो हैं। इसका मतलब ये कि जो जब तक रिजल्ट नहीं दिखता है तो तब तक लोग मतलब नेगेटिव बोलते मैं हैं गांव कि में हाँ। मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो सबके सामने भी डांस कर लेता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलता है। हम्म। उल्टा और बोलता है लोग कि हाँ ये सॉन्ग पे करो, ये सॉन्ग पे करो। अब मतलब बहुत अब अच्छा लोग लगता है। पहले मतलब गलत हाँ। बोलते थे, अब उल्टा सपोर्ट करते हैं ना, हाँ सपोर्ट कि करते मतलब हैं। ये चीज़ मेरे करो, गांव के इससे सब अच्छा लड़के है। सपोर्ट करते हैं, मेरे गांव के अगल बगल के लड़के भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मेरे पूरे पंचायत का लड़का सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं बोलता है वैसे। अब ऐसे तो है ही कि जहाँ 100 लोग सही बोले उसमें 2 गलत बोले, वो तो बोलते हैं, ठीक है। गाँव में भी है। वैसे अक्सर देखा है मैंने कि मतलब मैंने जो देखा है कि लोग में से 100 में आपको 80% गलत बोलने वाले मिलेंगे,
20% सही मिलेगी। हाँ लेकिन अक्सर ये होता है, अब उल्टा होता है सुधर ऐसे। गया है। हाँ मुझे मतलब अब ऐसा नहीं होता। अब तो आपके साथ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लोड देख लिया ना, पोस्टर देख हाँ। लिया है, अवार्ड देख लिया है, तो लगा लोग हाँ दिल्ली अच्छा उल्ली काम गया कर शूट रहे वूट हैं। किए तो हाँ तो सब हो कोई गया ना। जान गया, इस वजह से अब नहीं करते हैं। हाँ तो आखिरी सवाल मेरा दीपक जी से है कि मतलब कि जो बच्चे डांस करते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन पेरेंट्स से आपको आपका क्या कहना है? पेरेंट्स से यही कहना है कि बच्चे जो बोल रहे हैं वही करें, क्योंकि आगे उन्हीं को बढ़ना है। और उनको लेके आप चलोगे बहुत खुश रहोगे, क्योंकि आप बोलो नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स बोले नहीं, बच्चा फांसी लगा लेगा, आप क्या कीजिएगा? फिर क्या, फिर उसका मतलब ही क्या हुआ? फिर तो तुम अपने बच्चे खो दे रहे हो। तो फिर मतलब कुल मिला रोकने से के क्या फायदा? तो कोई फायदा नहीं है रोको इससे। वहाँ जहाँ चल जाए, बन जाए। जैसे कि कोई तुम्हें दिख रहा है कि ये हाँ, चीज गलत है, गलत है वहाँ तो रोको, वहाँ रोको। जो तो आप, सही कर रहे हैं वो नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे पूरे पड़े हुए हैं, सारे लड़का लड़की अरे मैं पड़े देखता हूँ हुए सोशल हैं। मीडिया पे तो इतने लोग हैं, मतलब आजकल तो इंस्टाग्राम पे लो, यूट्यूब पे लो, फेसबुक पे लो, मतलब डांस करने वाले काफी लड़के लड़कियां हैं, हाँ। मैंने देखा है, वो खूब डांस करते हैं, खूब जाते हैं तो ये और वो सब अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं सोशल डांस मीडिया से। करना, हाँ डांस करना कोई गलत बात नहीं है, और डांस करना चाहिए। बट ये है कि कुछ लोगों का नजरिया गलत होता है उसे देखने का, है ना? जिसका गलत होता है ना वो खुद गलत होते हैं। ये रियलिटी बात है, सच हाँ। बात है। जो कि दोस्तों ये सही बात है कि देखो आप जब कोई भी काम करते हो और लोग आपको गलत देखते हैं, ठीक है, नजर से देखते हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि देखो ऐसा है कि अगर आप डॉक्टर हो, आपको बुखार चढ़ा, ठीक है, तो आप दवाई किस पे लोगे? डॉक्टर पे? वकील पे तो लोगे नहीं, क्योंकि जो इंसान जिस फील्ड की नॉलेज रखता है आप उसी से सलाह लोगे ना। अगर आपका केस है, आपके घर में कुछ हो गया है या आपका किसी ने केस कर दिया, तो आप लॉयर के पास जाओगे, वकील के पास जाओगे, वही सलाह देगा ना। यानी कि जिस फील्ड में आप काम करते हो, और डॉक्टर होता है उसे बीमारियों की जानकारी होती है, वकील होता है उसे कानूनी की जानकारी होती है, तो मतलब हर कोई अपने अपने फील्ड का राजा होता है। तो आपको सलाह भी उसी की लेनी चाहिए, बात भी उसकी मानना चाहिए, जिससे जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वो व्यक्ति भी उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, तो आपको वो बातें बताएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब फेस करनी पड़ती हैं। और सीधी सी बात है, दीपक जी ने बता दिया अपनी जर्नी के बारे में। और दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? बस इनको लाइक फॉलो कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, आगे बढ़ाइए चैनल को, सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं, मेरा ही नहीं बहुत लोगों के लिए है इंटरव्यू, तो सपोर्ट कीजिए भैया को। तो चलो दोस्तों, मेरा यहीं से पॉडकास्ट खत्म होता है और फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट का। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मेरा, और ये इंटरव्यू दीपक जी का कैसा लगा, और जो भी दीपक जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया है वो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए। और आप लोग भी जिस भी फील्ड में हैं बने रहिए। जैसे कि दीपक जी के पापा ने, मतलब मम्मी पापा ने मतलब ऑब्जेक्शन उठाया था कि आप क्या कर रहे हो, मेरी बदनामी होगी, मेरी बेइज्जती होगी, तुम नच रहे हो और लेडीजों के कपड़े पहन रहे हो, लहंगा चुन्नी पहन के वो कर रहे हो डांस, क्या नचनिया बनोगे? मार हो गया था। हाँ तो मतलब मार कूट होगी, नहीं समझ लो, मतलब ये चीज़ है। तो मतलब आप समझते हो कि मतलब गांव का सोसाइटी कैसा होता है, और कैसा होता है, लोगों का नज़रिया कैसा होता है। तो इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। आप जिस फील्ड में हो, आपका बिलीफ जहाँ पर है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में राजा बन जाऊँगा, तो आप उस फील्ड में उतरिए और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए और उनको समझाइए। देखो ऐसा है कि पेरेंट्स उन चीज़ों में नहीं गए तो उन्हें नॉलेज नहीं होती है, तो ये काम आपका ही होता है कि आप उनको कन्विंस करें और अपने फील्ड में जाएं, आगे जाएं। तो आज के लिए इतना ही, और आज मेरा पॉडकास्ट खत्म होता है। फिर अगले पॉडकास्ट का इंतजार कीजिए आप लोग, और बताइए कमेंट में कैसा लगा आपका मेरा पार्ट। धन्यवाद।